फ़लस्तीन और इजराइल के मामले पर अभी तक का एक और अहम और बड़ा बयान सामने आया है, और ये बड़ा बयान जो है वो ईरान से सामने आया है, और ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी मुल्क इजराइल को तवन्नाई और दीगर अशिया की बरामद बंद करे। मशवरा दिया है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह की तरफ से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्लामी मुल्कों पर जोर दिया है कि इस्लामिक मुल्क इजराइल को तवन्नाई और दीगर अशिया की बरामद बंद करे। ये बयान उनका आया है जी। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने आशूरा यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी का दौरा किया है, और उसके बाद अखबारी नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक इस्लामिक मुल्क अपने बुनियादी किरदार को नहीं निभाएंगे तब तक फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती नहीं हो सकती, और तब तक इस दीरीना मामले का हल भी नहीं हो सकता। ये ख़ामनेई ने कहा कि अस्पतालों और घरों पर जिस तरीके से बेदरेक बमबारी की जा रही है और मगरिब जिस तरीके से इस पर खामोशी इख्तियार कर चुका है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि यूरोप, अब ये वक्त आ गया है कि यूरोप अमेरिका की आवाम को ये वाज़िया करना होगा कि रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियादों पर क्या कत्लेआम को जायज़ किया करार दिया जा सकता है और या नहीं, और अगर वो ये करने में नाकाम हुई तो ताकतें कहाँ की ओर जा रही हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। बड़ा बयान दिया है आयतुल्लाह ख़ामनेई ने, जिन्होंने ये कहा कि इस्लामिक मुल्क इजराइल को तवन्नाई और दीगर अशिया की बरामद बंद करे ताकि उन तक ये पैगाम पहुँच सके कि मिल्लत वाहिदा एक है और दर्द यकसा हर जगह हो रहा है। बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है ईरानी सुप्रीम लीडर का। आगे बढ़ेंगे जी, बात जब इजराइल और फ़लस्तीन की हो रही है तो आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ IDF का बयान सामने आया है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक और बयान सामने आया है, और उस बयान के अंदर क्या कुछ है, तफसीलात के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल आपके सामने एक और बयान रखेंगे, और ख़बर यह है कि जहां पर गज़ा पट्टी के अंदर जंग को आज कुल मिलाकर 45वां दिन है, 1.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ जहां अल-शिफा अस्पताल को खाली करने का हुक्म दिया गया है, वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की तरफ से अब तक कई बयान दिए गए, जिनमें से एक ये है कि इस 1.5 माह के दौरान एक और बड़े अस्पताल से उनको सुरंग मिली है, या निशानदेही जो अब तक की जा रही थी। मजीद वीडियोस जारी किए गए हैं IDF की तरफ से, और सोशल मीडिया हैंडलर्स के ज़रिए या पोर्टल जो उनके हैं उनके ज़रिए भी ये अस्पताल से टनल मिलने की तस्दीक की जा रही है। बहरहाल हमास की तरफ से कोई ऐसा अस्पताल इस्तेमाल नहीं किया गया, यह अस्पताल की मैनेजमेंट बता रही है। इस 45 रोज़ा जंग में अभी तक 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें 3,500 से ज़्यादा बच्चे, 2,000 के करीब ख़वातीन हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,500 से ज़्यादा, जिनमें फ़ौजी भी सबसे ज़्यादा हैं, जो अभी तक आपको याद होगा कि इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरीके से यरगमालियों को सबसे पहले रिहा कराने की जो तरजीहात इस वक्त इजरायली फोर्सेस की तरफ से उस पर भी सबकी नज़र थी, मगर ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा पट्टी के अंदर इन बड़े अस्पतालों पर अब जब धावा बोला गया है तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। और गज़ा के अंदर 45 रोज़ की इस जंग में अब जो बड़े इदारे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि रोज़ाना चूँकि इजराइल की तरफ से इजाज़त दी जाती है तो गज़ा में 2 फ्यूल के जो टैंकर्स जाते हैं वो भी इजरायली फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाए, इस पर अभी किसी का फोकस नहीं है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इन ऑपरेशंस में अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अस्पतालों के इर्द गिर्द हुआ है।